एक थप्पड़, सिर्फ एक थप्पड़। आवाज इतनी तेज थी कि सड़क पर गुजर रहे लोगों के कदम तक रुक गए। लेकिन उस वक्त किसी को अंदाजा नहीं था कि ये सिर्फ एक आदमी के गान पर पड़ा थप्पड़ नहीं था। ये कानून के चेहरे पर पड़ा था। ये इंसाफ की आत्मा पर पड़ा था। और सबसे बड़ी बात, ये उस लड़की के दिल पर पड़ा था जो उस वक्त चुप खड़ी सब कुछ देख रही थी। वही लड़की जो अगले 24 घंटों में पूरे थाने की किस्मत बदलने वाली थी। शाम का वक्त था। शहर की सड़कें रोशनी से जगमगा रही थीं। दुकानों पर भीड़ थी। ठेले वाले आवाज लगा रहे थे। और उसी भीड़ में एक साधारण सी दिखने वाली लड़की अपनी छोटी बहन के साथ धीरे धीरे चल रही थी। उसके कपड़े बिल्कुल साधारण थे। नीला सलवार सूट, पैरों में चप्पल, चेहरे पर कोई मेकअप नहीं। लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी शांति थी, जैसे वो सिर्फ बाजार नहीं बल्कि लोगों की जिंदगी को देखने निकली हो। उसकी बहन नेहा बार बार उत्साह में उसका हाथ पकड़कर कह रही थी, दीदी जल्दी चलो ना, आज मुझे अच्छे कपड़े लेने हैं। और वो हल्की मुस्कान के साथ बस उसे देख रही थी, जैसे उसे इस खुशी से ज्यादा कुछ और दिखाई दे रहा हो। कुछ दूर चलने के बाद उसने एक साइकिल रिक्शा रोका। रिक्शा वाला दुबला पतला था। उसकी उम्र करीब 45 साल होगी। चेहरे पर झुर्रियां, आंखों में थकान और शरीर से पसीना टपक रहा था। लेकिन फिर भी उसने सिर झुकाकर कहा, मैडम बैठ जाइए, जैसे यही उसका रोज का संघर्ष हो, जैसे उसे किसी उम्मीद की आदत ही ना हो। दोनों बहनें बैठ गईं। रिक्शा धीरे धीरे चलने लगा। रास्ते में लड़की ने गौर किया कि उसके पैरों में जान नहीं बची थी। फिर भी वो पूरी ताकत से पैडल मार रहा था। उसने पूछा, भैया कब से काम कर रहे हो? उसने हल्की हंसी के साथ जवाब दिया, मैडम सुबह 6 बजे से। अभी तक बस 2 सवारी मिली है। घर में बच्चे इंतजार कर रहे होंगे। उसकी आवाज में दर्द था, लेकिन वो उसे छुपाने की कोशिश कर रहा था। लड़की चुप हो गई। उसकी नजरें अब रिक्शा वाले के पैरों पर थीं, जो हर पैडल के साथ जैसे टूट रहे थे। तभी अचानक सामने पुलिस की चेकिंग दिखी। बैरिकेड्स, लाल बत्ती और पुलिस वालों की सख्त निगाहें। रिक्शा वाला अचानक डर गया। उसके हाथ कांपने लगे। उसने धीरे से कहा, आज फिर मुसीबत। जैसे ये पहली बार नहीं था, जैसे ये रोज का जख्म था। जैसे ही रिक्शा पास पहुंचा, एक सिपाही ने जोर से चिल्लाया, ओए रोक! रिक्शा रुक गया। तभी वहां खड़ा सब इंस्पेक्टर राकेश चौहान आगे आया। उसकी चाल में घमंड था, आंखों में अहंकार और आवाज में ऐसा रौब जैसे कानून उसी की जेब में हो। उसने बिना कुछ सोचे सीधे कहा, कागज दिखा। रिक्शा वाला तुरंत हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। साहब, गलती हो गई, कागज घर पर रह गए। राकेश ने उसे घूरा, फिर हंसते हुए बोला, अच्छा तो फिर 3,000 रुपए का चालान कटेगा। ये सुनते ही रिक्शा वाले के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने कांपते हुए कहा, साहब इतना पैसा कहाँ से लाऊं? सुबह से कुछ कमाया नहीं। राकेश उसके और करीब आया और धीरे से बोला, तो फिर समझदार बन जा, 1,000 रुपए दे और निकल। रिश्वत का इशारा साफ था। रिक्शा वाला रो पड़ा, साहब सच में पैसे नहीं हैं, बच्चे भूखे हैं। लेकिन ये सुनकर राकेश के चेहरे पर कोई फर्क नहीं पड़ा, बल्कि उसका गुस्सा और बढ़ गया। उसने चिल्लाकर कहा, ड्रामा मत कर। और अचानक बिना चेतावनी के उसने एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। आवाज गूंज उठी। आसपास खड़े लोग सन्न रह गए। कोई कुछ नहीं बोला, क्योंकि सबको डर था। लेकिन उस भीड़ में एक लड़की थी जो अब और चुप नहीं रह सकती थी। वो तुरंत नीचे उतरी और सीधे उसकी आंखों में देखते हुए बोली, आपको थप्पड़ मारने का अधिकार किसने दिया? उसकी आवाज में डर नहीं था, सिर्फ सच था। राकेश ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा, फिर ताना मारते हुए बोला, तू बीच में क्यों बोल रही है? निकल यहां से, ज्यादा हीरो मत बन।
लड़की एक कदम आगे बढ़ी और बोली, ये आदमी मेहनत करता है, अपराधी नहीं है। अगर गलती है तो चालान करो, लेकिन मारना और रिश्वत मांगना, ये कौन सा कानून है? राकेश हंस पड़ा। ओ मैडम, मुझे कानून मत सिखा, वरना तुझे भी अंदर कर दूंगा। कुछ सेकंड के लिए सन्नाटा छा गया। लड़की चुप हो गई। उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी आंखों में अब एक फैसला साफ दिख रहा था। वो वापस रिक्शा में बैठ गई, लेकिन उस दिन उसने सिर्फ एक थप्पड़ नहीं देखा, उसने सिस्टम का असली चेहरा देख लिया था। और उसी पल उसने मन ही मन ठान लिया, अब यह मामला यही खत्म नहीं होगा। अगले दिन सुबह वही लड़की एक बार फिर बाहर निकली, लेकिन इस बार उसका इरादा कुछ और था। उसने साधारण कपड़े पहने, बाल बांधे और बिना किसी सुरक्षा के सीधे उसी थाने पहुंच गई। जैसे ही वो अंदर गई, उसे समझ आ गया कि यहां क्या चल रहा है। एक इंस्पेक्टर कुर्सी पर पैर फैलाकर बैठा था, पान खा रहा था, मोबाइल चला रहा था और सामने खड़े लोगों को नजरअंदाज कर रहा था। लड़की धीरे से उसके पास गई और बोली, सर, मुझे शिकायत दर्ज करनी है। इंस्पेक्टर ने बिना उसकी तरफ देखे कहा, 2000 ऐसे लगेंगे। लड़की चौंक गई। रिपोर्ट के पैसे? इंस्पेक्टर हंस पड़ा। यहां ऐसे ही होता है, देना है तो दे। लड़की ने गहरी सांस ली और बोली, ये गलत है, कानून में ऐसा कुछ नहीं है। इंस्पेक्टर भड़क गया, मुझे कानून मत सिखा, निकल यहां से। अब लड़की को पूरा यकीन हो गया, ये सिर्फ एक आदमी की गलती नहीं, ये पूरा सिस्टम सड़ा हुआ है। वो चुपचाप बाहर गई, अपना फोन निकाला और सिर्फ एक लाइन बोली, सब तुरंत थाने पहुंचो। कुछ ही मिनटों में थाने के बाहर कई सरकारी गाड़ियां आकर रुकीं। बड़े बड़े अधिकारी अंदर आए। सभी पुलिस वाले लाइन में खड़े हो गए। वही लड़की धीरे धीरे अंदर आई। इस बार उसकी चाल में अलग ही आत्मविश्वास था। उसने सीधे इंस्पेक्टर की आंखों में देखा और बोली, अब बताओ, इससे 2000 रुपए मांग रहे थे। इंस्पेक्टर के होश उड़ गए। उसके मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। तभी लड़की ने जोर से कहा, मैं इस जिले की एसडीएम सीमा वर्मा हूं। जैसे ही ये शब्द हवा में गूंजे, पूरा थाना सन्न हो गया। किसी को यकीन नहीं हो रहा था। उसी वक्त दरवाजे से वही सब इंस्पेक्टर राकेश अंदर आया। जैसे ही उसकी नजर उस लड़की पर पड़ी, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे कल का थप्पड़ याद आ गया। उसका गला सूख गया। वो कांपते हुए बोला, मैडम, गलती हो गई, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। सीमा की आंखों में गुस्सा नहीं, न्याय था। उसने कहा, कल तुमने सिर्फ एक गरीब को नहीं मारा था, तुमने कानून को मारा था। तुमने उस आदमी की इज्जत को कुचला था। पूरा थाना सिर झुकाकर खड़ा था। किसी की हिम्मत नहीं थी नजर उठाने की। सीमा ने बिना एक सेकंड गंवाए आदेश दिया, दोनों को तुरंत सस्पेंड करो और गिरफ्तार करो। पुलिस वाले खुद अपने साथियों को हथकड़ी पहनाने लगे। दोनों गिड़गिड़ाने लगे, रोने लगे, मैडम, एक मौका दे दीजिए। लेकिन सीमा का जवाब ठंडा और सख्त था, मौका तुम्हें तब देना चाहिए था जब वो गरीब तुमसे रहम मांग रहा था। बाहर भीड़ जमा हो गई। लोग ताली बजाने लगे। कोई वीडियो बना रहा था, कोई चिल्ला रहा था। अब आया मजा। उसी भीड़ में वो रिक्शा वाला भी खड़ा था। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार वो आंसू कमजोरी के नहीं, इंसाफ के थे। उसने पहली बार महसूस किया कि कानून अभी जिंदा है। और उस दिन सिर्फ 2 पुलिस वाले गिरफ्तार नहीं हुए थे। उस दिन एक संदेश पूरे शहर में फैल गया था, अब वर्दी नहीं, कानून चलेगा।